स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पीयूषम क्लासेस में। आज हम जानेंगे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ग्रुप डी हो। ठीक है, और चाहे आपका अभी जो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड एग्ज़ाम है, ठीक, या फिर अभी पेट जो आया है इसके लिए जो भी, यानी साइंस से अगर आप साइंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन अगर वहाँ से पूछा जाता है तो आपका स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक, आप यहाँ से अच्छी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। आगे ध्यान देते हैं कि जंतु, यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है जंतु के कौन से लक्षण पादपों से मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में ये एकदम सरल सवाल है, इसमें कोई भी किसी को जानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो है पहला है, राइट आंसर क्या है आपका पहला, आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, ये दिन रात श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? ये दिन रात श्वसन करते हैं। ठीक है, ये दिन रात श्वसन करते हैं। आगे ध्यान देते हैं, आगे है आपका कि अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है कि जो है जीवन का मूलभूत लक्षण क्या है। जीवन का जो मूलभूत लक्षण क्या है, तो जीवन का मूलभूत लक्षण क्या है, इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिया है। ठीक, इसमें क्या करना है, ऊर्जागत की आपको पता ही है, अनुकूलन मतलब क्या होता है ये भी आपको पता है कि जो हमारे लिए अनुकूलित, जो हमारे लिए अच्छा हो। ठीक है, तो ये सभी तो हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य मूलभूत जो लक्षण है कि क्या है, अपने जैसे बच्चों को बड़े होकर के थोड़ा वृद्धि करके, अपने शरीर का वृद्धि करके अपने जैसे बच्चों को जन्म देना। तो मूलभूत लक्षण क्या होता है, वृद्धि करके अपने जैसे बच्चों को जन्म देना। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। ठीक, तो आजकल जो प्यार वगैरह सबका उमड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और उसमें क्या होता है कि सिर्फ शादी करने के बाद सिर्फ बच्चे करना बस, और कोई भी इसमें अधिक कोई लाभ नहीं है। ठीक, आजकल का जो प्यार वार है वो सब उस कोई चीज़ नहीं है। आगे ध्यान देते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के जनक है भैया अरस्तु है। कौन है? तो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें बहुत कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत सरल ही क्वेश्चन है। और लैमार्क जो है इन्होंने बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था, इन्होंने बायोलॉजी शब्द, और लुइन वे हॉक जो है ये क्या किए थे, ये जीवित कोशिका का खोज किए थे। और थियोफ्रेस्टस जो हैं वो फादर ऑफ बॉटनी है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें इधर है हम कुछ चीज़ों को आपको कराते जा रहे हैं, और जो चीज़ें आपको समझ न आए उसे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आपका आंसर अगले वीडियो में ज़रूर दिया जाएगा। ठीक, आइए ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन प्रक्रिया क्या है। श्वसन प्रक्रिया क्या है, तो श्वसन प्रक्रिया क्या, यहाँ पे ऑप्शन दिया है उपचयन, भौतिक क्रिया, अपचयन। तो क्या है, प्रकाशन वर्तन ऐसे भी नहीं है, भौतिक क्रिया ऐसे भी नहीं है, तो उपचयन और अपचयन में से क्या है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। क्या है? अपचयन। क्या है? अपचयन। आगे ध्यान देते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारी स्थापित करते हैं। जो समस्त जितने भी जीव हैं वो क्या स्थापित करते हैं, आइए ध्यान देते हैं। सभी जो जीव होते हैं जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारी हैं वो क्या करते हैं, जीवोम स्थापित करते हैं। जीवोम का मतलब होता है जहाँ उनका रहन सहन होता है, उसे हम जीवोम भी कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। ठीक है, तो आगे आप लोगों को अच्छी तरह से सुनेंगे। अगला प्रश्न है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हम अपने छठे सवाल पे आते हैं। छठा सवाल कह रहा है कि छठा सवाल है कि जीवन कहा जा सकता है। तो जीवन क्या कहा जा सकता है, आपका क्या है, छठा क्वेश्चन है, जीवन कहा जा सकता है। तो जीवन क्या कहा जा सकता है, इसमें है आपका बी और ये सी दोनों आपका सही है, यानी जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का विशिष्ट एवं जटिल संगठन। अगला है जीवधारियों के पदार्थों में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, यानी ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब आपका जो है ये बी और सी जो है दोनों सही है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो जैसे साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी के अंदर जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसी तरीके से पूछ रहा है जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत क्या किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो आपका ये जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। क्या है? ऑर्निथोलॉजी। अगला है
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सब जीवों के लिए ऊर्जा स्रोत है। पृथ्वी पर सब जीवों के लिए ऊर्जा स्रोत है तो क्या है, ये सभी तो है ही है, लेकिन ये विशेष तौर पर सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत, सबसे ज़्यादा ऊर्जा स्रोत पृथ्वी का तो क्या है, सूर्य का प्रकाश ही है। अगला ध्यान देते हैं, अपने 9वें क्वेश्चन पर आते हैं कि जंतु कोशिका का आवरण, जंतु कोशिका का आवरण क्या कहलाता है। जो जंतु कोशिका क्या होता है, यहाँ पे है कोशिका भित्ति, कवच, पेलिकल या कोशिका कला। तो आप यहाँ करते हैं पेलिकल। पेलिकल मतलब होता है पतली झिल्ली। क्या होता है, पतली झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, जंतु पादपों से भिन्न है। जंतु पादपों से भिन्न है, तो जंतु पादपों से भिन्न किस में है, तो जैविक क्रियाओं में, जनन में, मूल रचना में, ऐसा कुछ नहीं। तो सीधे से क्या है, पोषण में क्या है, भिन्न है। क्योंकि हम जो जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी हैं अधिकांश। ठीक है, तो आगे हम इसी तरीके से लगभग पर डे हम 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला करके रखेंगे और उसका आंसर देंगे। आप लोग अच्छी तरीके से उसका नॉलेज लीजिए। और जो भी भैया बहन, अब जो भी दोस्त मित्र यार क्या कर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे की तैयारी हो, चाहे वो बैंकिंग की तैयारी हो, चाहे वो आपका पेट वगैरह जो भी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड सवाल हो, अगर आपका साइंस में कोई भी दिक्कत हो रही है, साइंस से रिलेटेड आपको सवाल चाहिए, तो आप यहाँ पर के आकर के सवालों का आंसर देख सकते हैं और अपना अध्ययन आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप लोग अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आगे सब्सक्राइब या लाइक करिए। ठीक है, और लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।